क्या आपने कभी ऐसे संत के बारे में सुना है जिनकी दोनों किडनी फेल हो चुकी हैं, लेकिन वे आज भी जिंदा हैं और लाखों लोगों को प्रेम और शांति का संदेश दे रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं प्रेमानंद जी महाराज की, जिन्हें लोग धरती पर अवतार मानते हैं। यह कहानी है एक साधारण इंसान से असाधारण संत बनने की, उनके संघर्ष की, उनकी अटूट आस्था की। प्रेमानंद जी महाराज का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन में वे भी हम सब की तरह ही थे, लेकिन उनके भीतर कुछ तो अलग था, क्योंकि उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, उनकी एक अलग ही कौड़ा थी। बचपन से ही वे उन्हें आध्यात्मिकता की ओर झुकाव था। जहाँ दूसरे बच्चे खेलने में व्यस्त रहते थे, वहीं प्रेमानंद जी मंदिरों में बैठे भगवान के ध्यान में लीन रहते थे। उनके माता पिता को भी नहीं पता था कि उनका यह बच्चा एक दिन लाखों लोगों का मार्गदर्शक बनेगा। किशोरावस्था में आते आते सांसारिक मोहमाया से दूरी बनानी शुरू कर दी थी गुरुजी ने। जब उनके उम्र के युवक कैरियर और पैसे के पीछे भाग रहे होते हैं, तब प्रेमानंद जी महाराज भगवान की खोज में अपना घर छोड़ दिए थे। और उनका यह निर्णय आसान नहीं था, लेकिन उनके भीतर की आवाज़ इतनी मजबूत थी कि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। प्रेमानंद जी की साधना की यात्रा बेहद कठिन थी। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की। जंगलों में, पहाड़ों पर, एकांत में, हर जगह उन्होंने अपने आराध्य को पाने के लिए साधना की। कई बार भूखे रहे, कई बार बीमार पड़े, लेकिन उनका संकल्प कभी डिगा नहीं साहब। लोग इन्हें पागल कहते थे, लेकिन उन्हें इनकी परवाह नहीं थी। उनका एक ही लक्ष्य था, भगवान से मिलन। और इस दौरान उन्होंने कई संतों और गुरुओं से शिक्षा भी ली। हर मिलने वाले से कुछ ना कुछ सीखा। धीरे धीरे उनके भीतर एक दिव्य ज्योति जगने लगी। लोग उन्हें देखते तो उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज दिखाई देता। उनकी आंखों में प्रेम और करुणा की ऐसी गहराई थी कि कोई भी उनकी ओर खींचा चला आता। और अब आती है वह घटना जो प्रेमानंद जी महाराज को साधारण संतों से अलग बनाती है। कुछ साल पहले की बात है, जब उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई। जांच में पता चला कि उनकी दोनों किडनी पूरी तरीके से खराब हो चुकी हैं। डॉक्टरों ने कहा कि डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट के बिना जीना असंभव है, लेकिन प्रेमानंद जी महाराज ने इलाज कराने से मना कर दिया। डॉक्टर हैरान थे, भक्त चिंतित थे, लेकिन सभी को लग रहा था कि अब बहुत कम समय बचा है। लेकिन क्या हुआ? महीने बीते, साल बीते, और प्रेमानंद जी आज भी हमारे बीच हैं। मेडिकल साइंस के हिसाब से यह असंभव है, लेकिन आस्था के हिसाब से यह चमत्कार है साहब। उनके भक्त मानते हैं कि यह भगवान की कृपा है कि प्रेमानंद जी कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक दिव्य आत्मा है। खुद प्रेमानंद जी इस बारे में बहुत सरलता से कहते हैं कि मैं तो भगवान के हाथ की कठपुतली हूँ। जब तक वे चाहेंगे तब तक मैं यहाँ हूँ, और जब वे बुलाएंगे तो चला जाऊँगा। उनकी यह सरलता और समर्पण ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। प्रेमानंद जी महाराज की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वे धर्म की सीमाओं से परे हैं। उनके आश्रम में हिंदू भी आते हैं और मुसलमान भी, सिख भी आते हैं और ईसाई भी। हर धर्म के लोग उन्हें अपना मानते हैं। जहां आज समाज धर्म के नाम पर बटा हुआ है, वहीं प्रेमानंद जी का आश्रम प्रेम और भाईचारे का एक जीता जागता उदाहरण है। मुस्लिम उन्हें उतनी ही श्रद्धा से देखते हैं जितना उन्हें हिंदू देखते हैं। उनके लिए प्रेमानंद जी सिर्फ एक ही हिंदू संत नहीं है, बल्कि एक सच्चे इंसान है, एक प्रेम के दूत हैं। कई मुसलमान के परिवार तो उन्हें अपना मुर्शिद मानते हैं, और वे कहते हैं कि अल्लाह ने जो सच्चाई और मोहब्बत सिखाई है, वही तो महाराज जी भी हमें सिखा रहे हैं। प्रेमानंद जी हमेशा कहते हैं कि भगवान एक है, बस उसे पुकारने के तरीके अलग हैं। कोई राम कहता है तो कोई अल्लाह कहता है, कोई वाहेगुरु कहता है, लेकिन मंजिल एक है सबकी। प्रेम करो, नफरत मिटाओ। और यह संदेश आज कितना जरूरी है, यह आप स्वयं समझ सकते हैं। यह हम सब जानते हैं, भली भांति जानते हैं। और आज प्रेमानंद जी महाराज का आश्रम सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि मानवता का मंदिर बन गया है। यहाँ रोज हजारों लोग आते हैं, कोई शांति की तलाश में, कोई दुखों से मुक्ति के लिए, कोई सिर्फ उनके दर्शन के लिए। और हर कोई यहाँ से कुछ न कुछ लेकर जाता है, कभी सुकून, कभी समाधान, और कभी सिर्फ एक मुस्कान। महाराज जी की शारीरिक स्थिति बहुत कमजोर है, लेकिन उनका आध्यात्मिक बल इतना प्रबल है कि वे आज भी प्रवचन देते हैं, भक्तों से मिलते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं। डॉक्टर तो आज भी हैरान है कि बिना डायलिसिस के वे जी कैसे रहे हैं, लेकिन उनके भक्तों के लिए यह कोई हैरानी की बात नहीं है।
क्योंकि वे जानते हैं कि प्रेमानंद जी कोई साधारण इंसान नहीं है। उनका हर शब्द, उनका हर उपदेश जीवन बदल देता है। वे कठिन से कठिन बातों को इतनी सच्चाई से, इतनी सरलता से समझाते हैं कि एक अनपढ़ व्यक्ति भी समझ जाता है। उनकी वाणी में एक जादू है, एक ताकत है जो दिलों को छू जाती है। प्रेमानंद जी महाराज की जीवन यात्रा हमें यह सिखाती है कि आस्था में अपार शक्ति है। जब व्यक्ति पूरी तरीके से समर्पित हो जाता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। उनका जीवन यह बताता है कि धर्म प्रेम सिखाता है, नफरत नहीं। एक सच्चा संत वही है जो सबको साथ लेकर चले, किसी को अलग ना करे। उनका संघर्ष हमें सिखाता है कि कठिनाइयाँ जीवन का हिस्सा है, लेकिन हार मानना विकल्प नहीं है साहब। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और लेकिन आज इसी वजह से सब कुछ पा भी लिया है। उनकी किडनी फेल हो गई, लेकिन उनकी आत्मा आज भी जीवंत है। उनका संदेश आज भी गूंज रहा है। वे कहते हैं कि जिंदगी में सबसे बड़ी कमाई प्रेम है। पैसा, शोहरत सब यहीं रह जाएगा, लेकिन आपके जीवन द्वारा बांटा गया प्रेम हमेशा बना रहेगा। क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक जीता जागता प्रमाण है कि आस्था में अपार शक्ति होती है, चाहे आप किसी भी धर्म के हो। उनका संदेश सबके लिए है कि प्रेम करो, इंसानियत को जिंदा रखो और अपने भीतर के भगवान को जगाओ। जुड़िएगा चैनल के साथ। पुनः मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।